उम्र में जाके कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये ज़रूर सोचेंगे अपने पूरे जीवन काल के बारे में कि हमने अच्छे से जीवन काटा, या हमारी मुश्किलें आई तो हमने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि यही जीवन है। हम सब इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, समय काटते हैं, कभी कटता है कभी अच्छे से निकलता है, और हम इस दुनिया में अपना किरदार निभा के इस दुनिया से चले जाते हैं। यही तरीका है, पूरी दुनिया के नियम है। और हर इंसान ये जानता है कि हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि हमने कुछ करना है, बनना है और इस दुनिया से जाना है। बचपन कहने को सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर सिवाय पढ़ाई करने के और कुछ बातें सीखने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और आपको कई गलतियां माफ भी हो जाती हैं। आपको कितनी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता, तो आप बेपरवाह जी रहे हैं क्योंकि आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता है। पढ़ाई का बोझ बढ़ता है तो साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जो चीज़ पहले हमारे शायद माँ बाप हमारे लिए किया करते थे, एक उम्मीद की जाती कि अब आप बड़े हो गए, आप करिए। पर हम लोग इस जीवन में आए हैं जीवन व्यतीत करने, पर हर इंसान का जीवन उसके लिए एक, वो बहुत कम होते हैं जो सोचते हैं कि हम जीवन बिताने आए हैं, काम करके हम दुनिया से चले जाएंगे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि वो फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ पे कि ये जीवन है और हम इस जीवन में हमने ये भी करना है, वो भी करना है, हमें ये अचीव करना है, हमें वहाँ पहुँचना है। मतलब वो उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं कि जीवन जीना है तो जीवन जीना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी काम है। और कुछ लोग उसको जैसे रोज के दिन निकलते हैं वैसे जी लेते हैं। अब जीवन में मुश्किलें भी आती हैं और अच्छे वक्त भी बहुत आते हैं, बट ये तो इट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कोई भी शख्स इस दुनिया में सिर्फ सुखी नहीं जा सकता या सिर्फ दुखी नहीं जा सकता। परिस्थितियां इंसान अक्सर खुद क्रिएट करता है अपने लिए, अगर उसके जीवन में दुख हो। अब दुख में कौन से दुखों की बात कर रही हूं? आपके अपना जिस प्रकार से आप जीवन को जी रहे हैं उसमें आप क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं, और जब आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो तब आपको काफी समय कभी कभी दुख से निकलना पड़ता है, क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया। अच्छा, ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दूसरे की सुनना भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं जो मुझे पता है, जितनी जानकारी मुझे है वो किसी को नहीं है। नो डाउट भगवान ने उन लोगों को बहुत ही हुनर दिया होता है, पर हर इंसान में हुनर कई तो कॉमन होते हैं, पर उनका जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और उसी प्रकार से वो इंसान जीवन में आगे चलता है और अपनी तरक्की पाता है या पीछे जाता है, या उसका जीवन स्थायी रूप से चलता रहता है। पर अक्सर सोचा जाता है ये बात को कि इंसान को जब पता है कि हम इस दुनिया में आए हैं कुछ करने, तो वो उस कुछ करने को एक इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हैं, और वो हर वक्त ये शो क्यों करते हैं, मुझे काम है, मुझे बहुत काम है। मतलब can't life be taken as it's passing, as it's helping you to pass through life?
ये जीवन में दुख भी है, सुख भी है। जैसे मैंने पहले बोला, खुशियाँ हमारे हाथ में होती हैं, कुछ अपने आप आती हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो अपने आप से होते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी से बहुत लगाव है पर उनकी उम्र बढ़ गई है या किसी वजह से दुनिया से वो आपसे पहले चले गए, तो वो दुख तो ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। पर यही तो जीवन का सार है। हम इसीलिए तो आए हैं दुनिया में, कुछ भोगने, कुछ कर्म करने, और जो भी हम भुगतान करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से करते हैं। ये ज़रूर हमारे हिंदू रिलीजन में माना जाता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है और हम अपने पिछले प्रारब्ध को आगे कैरी फॉरवर्ड करके अगले जन्म में उनका भुगतान करते हैं। पर ये रोज सोचा नहीं जाता। ये कोई भी शख्स रोज सोच नहीं सकता इसके बारे में कि मैं दुनिया में कुछ कार्य करने आया हूँ, मैं रोज अच्छा ही काम करूँ। नहीं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो आपके साथ कोई भी इंसान जब संपर्क में आता है तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं एक जीवन जीने आया हूँ और मैं जी रहा हूँ और वो भी जी रहा है, तो वो जैसे जी रहा है वो वैसे जिए, मैं जैसा जीना चाहता हूँ वैसे जिए। आपका इंटरेक्शन भी होगा, फ्रिक्शंस भी होंगे, कन्फ्रंटेशंस भी होंगे और कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं, और ये है दुनिया की रीत कि एक से लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़ते हैं। मेरा कहने का एक्चुअल में ये इस मैसेज में ये मतलब है कि हम इस जीवन को जीने के लिए हमें भेजा गया है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे इतना सीरियसली ना लें। हम जी के चले जाएंगे और हमें जो करना है वो हमें करना है। या तो अच्छे से कर लीजिए या परेशान होकर कर लीजिए, पर जो भी हमारे कार्य बंधे हुए हैं वो हमें करके जाने हैं। तो इस जीवन के उतार चढ़ाव को सीरियसली ना लेके ये समझ लीजिए कि आप एक समय काटने आए हैं, उसको अच्छे से काटें और ये सोच के कि हाँ, जब तक हैं तब तक कोशिश रहे कि अच्छे से कटे और उसके बाद आपके जाने का समय हो जाएगा। जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हम एक कंपटीशन करने आए हैं इस दुनिया में, और हर वक्त उनको ये होता है कि आज मैं जीता या आज मैं हारा, आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जीता या हारा, किसी भी अकम्पलिशमेंट पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जो आपको पसंद नहीं थी या आप चाहते थे कुछ हो और वो नहीं हो पाया, तो आप उसको एक हार या जीत की तरह ले लेते हैं। वो कायदे से मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन, यू विल गो एनीवे। तो कंपटीशन किस बात का, किससे? आप कंपटीशन नहीं कर सकते। आप अपने लिए जीने आए हैं या अपने परिवार के लिए, और अपनों के बीच में तो कंपटीशन होता ही नहीं। और अगर कुछ सीखना हो, इंसान कुछ जानना हो, तो वो ये भी नहीं समझता इस बात को कि ये जो हमारा जीवन है ना, ये एक आईना है, मिरर, इट्स अ मिरर। ये हमें हर चीज दिखाता और सिखाता है। अब ये हम पे है कि हम उसे सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उसे अमल करना चाहते हैं। बस अगर हम उस प्रकार से जी लें कि इसको समझ लें कि हमें एक आईना जीवन दिखा रहा है, या कोई भी चीज़ से सीख लें हम, तो हमारा ही इसमें उन्नति होगी, क्योंकि मानसिक शांति हमें मिलेगी। हम अशांत क्यों रहते हैं? जब हमें लगता है कि हम ना जीत पा रहे हैं, ना हार पा रहे हैं, या झूठी बात है, या जी रहे हैं और जीत रहे हैं, और अगर हार गए तो इसका मतलब हम जी नहीं रहे। तो इसको
मेरे ख्याल से जीवन को एक मतलब एक मुद्दा बना के नहीं जीना चाहिए। जैसा जी रहे हैं वह आप उसको ये लेके चले कि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, जी के चले जा। एटलीस्ट कल जाके उम्र में जाके कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये ज़रूर सोचेंगे अपने पूरे जीवन काल के बारे में कि हमने अच्छे से जीवन काटा, या हमारी मुश्किलें आई तो हमने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि यही जीवन है। तो इस पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, तो वो बहुत ही मीनिंगफुल है। खैर मैं पूरा गाना तो नहीं डाल सकती, पर मैं बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि वो गाना है, तो वो मैं इसमें आपका साथ में जोड़ के देना चाहती हूँ गाना, ताकि आप सुन सकें कि एक्चुअल में हमारे जीवन का सार क्या है। आइए सुनते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। गाना सुना होगा आपने, आई एम श्योर बहुतों को याद होगा ये गाना, और ये अपने टाइम का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत मीनिंगफुल है। सो अगर इसको ध्यान से सुने या कभी कभार सुन लें तो शायद आपको जीवन इतना भारी नहीं लगेगा, हल्का लगेगा। थैंक यू।